नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप महीने का सिर्फ 1 रुपए देकर 2 लाख का बीमा कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हमने भी पहली बार जब सुना था तो हमको भी अजब लगा था, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ 1 रुपए महीने का देंगे और 12 रुपए साल का देकर 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आप पंजीकृत करा सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ आपको 1 रुपए महीने का देना होगा और आप जो है 2 लाख रुपए का बीमा यहां पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर डिटेल से जानने के लिए कि कैसे आपको यहां पर पंजीकरण कराना है, किस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट पर। भैया कितना हुआ? 49। भैया जो जाओगे छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो जो ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट में एंटर करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है जन सुरक्षा। इस तरीके से जब आप जन सुरक्षा टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होकर आएगी। अब ये वेबसाइट दोस्तों इंग्लिश में है, इसको अगर हम हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस वेबसाइट को हिंदी में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में करने के बाद यहाँ पर बीच में आपको ऑप्शन दिख जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आपकी एज 18 से 70 वर्ष है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा आगे बताने से पहले, आवेदन करने से पहले यहाँ पर कुछ नियम शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है और क्या पात्रता है, किस तरीके से यहाँ पर हमको फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर नियम शर्त जानने के लिए नियम वाले ऑप्शन पर हमको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो बीच में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म मिलता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर सारी क्राइटेरिया दे दी जाती है कि किस तरीके से आप एलिजिबल हैं और क्या-क्या यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त अलग-अलग व्यक्तित्व खाता धारक जिनका सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर एलिजिबल है इस बीमा को लेने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता देते हैं हम आपको कि इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। यह तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है। यहाँ तक कि मान लीजिए कि प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर है। 12 रुपए साल कोई बड़ा प्रीमियम, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 1 रुपए महीने पर आपको 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है। तो ये हर साल 1 जून को आपके अकाउंट से कट जाएगा और पूरे साल आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इन केस दोस्तों अगर एप्लीकेंट का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर एक्सीडेंट और मतलब यहाँ पर विकलांगता और डेथ दोनों यहाँ पर कवर होते हैं। मान लीजिए अगर आपको मृत्यु होती है तो यहाँ पर लाभ तालिका को भी जान लेते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेंट की मृत्यु होती है तो उसको यहाँ पर 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है। अगर मृत्यु नहीं होती है, दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर डैमेज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तब भी उसको 2 लाख रुपए का यहाँ पर क्लेम मिल जाता है। दोस्तों, अगर दोनों नहीं, सिर्फ एक आंख, एक हाथ और एक पैर डैमेज होता है तब भी 1 लाख रुपए यहाँ पर उसको मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं पात्रता की। तो पात्रता यहाँ पर 18 से 70 वर्ष तक की है और सेम यहाँ पर जो है प्रीमियम रहता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं तब भी आपको 12 रुपए पर साल देना होता है। अगर आप 60 साल के हैं तब भी आपको 12 रुपए पर ईयर देना होता है। दोस्तों, ये प्रीमियम आपके अकाउंट से 1 जून के बाद ऑटो डेबिट हो जाएगी। आपको सिर्फ एक बार बैंक जाना होगा, उसके बाद आप हर साल आपकी प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाएगी। अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हैं तो 1 जून से पहले आप इसको बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, हमें नहीं लगता है कि इतनी कम प्रीमियम पर आपको ये लाभ बंद करवाने की जरूरत हो। तो दोस्तों, इसके नियम जानने के बाद अब जान लेते हैं कि इसका फॉर्म हमें कैसे सबमिट करना है, किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक सेक्शन मिल जाता है फॉर्म्स का। तो सिंपली फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एक आइकन मिल जाता है। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है आवेदन पत्र और दावा पत्र। तो सिंपली हमें सबसे पहले आवेदन पत्र पर क्लिक कर
देना है। यहाँ पर हर रीजनल लैंग्वेज में आपको फॉर्म मिल जाते हैं। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अपना पूरा नाम और यहाँ पर पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी अगर आपकी है तो वो भी भर दीजिएगा। उसके बाद अभिभावक का नाम और जो भी यहाँ पर डिटेल मांगी जाती है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने बचत खाता जो आपका सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर डेट वगैरह डालकर और यहाँ पर जिस भी बैंक में आप जाएं जहां भी आपका सेविंग अकाउंट है उसके हस्ताक्षर और मुहर लगवाकर इसको अपनी बैंक में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हर साल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 12 रुपए कट जाया करेंगे और आपका जो प्रीमियम है वो फिल हो जाता है और आपका बीमा रिन्यूअल हो जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई ऑफलाइन की। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं और फोन बैंकिंग यूज करते हैं तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है सारी बैंकें इस योजना का लाभ देती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप एचडीएफसी बैंक में अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके वहां से आप ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तब भी आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से लॉगिन करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार बैंक जाना होगा। तो बात कर लेते हैं इन केस आपको जरूरत पड़ती है ये बीमा क्लेम करने की। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आप इस बीमा को क्लेम करना चाहते हैं तो फिर से आप इसी वेबसाइट पर आकर फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है आवेदन पत्र और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है दावा पत्र का। जब आप दावा पत्र पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके रीजनल लैंग्वेज में सारे फॉर्म यहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर फॉर्म को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दी गई जानकारी आप सारी सबमिट कर दीजिए। दोस्तों जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है उसको आप सही फिल करने के बाद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। आपको ये काम करना है दुर्घटना के 10 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म आपको अपनी बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका पैसा जो है 30 डेज के अंदर जो है आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप भी इस जानकारी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही जाइए अपने बैंक में, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।